ज्योतिष में सातवां घर। आज इस घर को एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि विस्तृत बहुत हैं, सभी घर बहुत विस्तृत हैं, बड़ा विस्तार है, लेकिन जितना संक्षिप्त हो सके और संक्षिप्त रूप में समझ में आ सके वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ज्योतिष में सातवां घर क्या क्या कहता है। सप्तम घर लगन का जस्ट हाफ है, अर्थात शरीर का हाफ। आपने एक शब्द सुना होगा, अर्धांगिनी। शरीर का आधा अंग, ये जीवन का आधा अंग। सप्तम घर इसलिए पति या पत्नी का बनता है। लगन से स्वयं को गिना जाता है और लगन का आधा भाग सप्तम घर कहलाता है। तो सप्तम घर से स्वास्थ्य भी आता है। लगन से शरीर के ऊपर का आधा भाग और सप्तम से शरीर के नीचे का आधा भाग। सप्तम घर से जब पति या पत्नी की बात होती है तो पति या पत्नी के गुण भी देखे और गिने जाते हैं, और मनुष्य को और वर्तमान में तो बहुत लोगों को आपस में एक दूसरे का, पति या पत्नी का सुख नहीं मिलता है। केवल एडजस्टमेंट से, हिंदू धर्म में तो विशेष रूप से एडजस्टमेंट से गाड़ी चलती दिखाई देती है। और यहाँ सप्तम घर में पाप ग्रह बैठ जाएं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा, तो कहने ही क्या। फिर तो जो शेष बचता है कष्टकारी और नार के जीवन देखने को मिलता है। ये सब सप्तम घर के फल हैं। सप्तम घर से ही कामाग्नि को देखा जाता है और कुंडलिनी से उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगों को भी देखा जाता है। सप्तम घर से पार्टनरशिप आती है। जब आप किसी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप करते हैं, व्यवसाय में पार्टनरशिप हो अथवा घर में पत्नी के साथ या पति के साथ पार्टनरशिप हो, दोनों का फल लगभग एक समान ही रहता है। अगर कहीं भी एक जगह एडजस्टमेंट सही नहीं है तो दूसरी जगह भी समायोजन, एडजस्टमेंट सही सुनने को, देखने को नहीं मिलेगा। सप्तम घर व्यवसाय से आमदनी की प्राप्ति का भी है कि अपनी स्वयं की आमदनी कितनी मिल रही है। अगर यहाँ उच्च के ग्रह मजबूत होकर के, बलशाली होकर के बैठ जाएं तो पति या पत्नी के माध्यम से धन की आमदनी की प्राप्ति होती है, वो भी रेगुलर। इस बात को ऐसे समझें कि यदि आप पति की जन्म पत्री देख रहे हैं और सप्तम घर में उच्च ग्रह बैठे हैं तो पत्नी निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में अथवा व्यवसाय में या किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में कार्यरत मिलने की संभावना रहेगी और वहाँ से अच्छी आमदनी पति को पत्नी के माध्यम से प्राप्त होगी। इसी तरह से स्त्री की जन्मपत्री में पति के माध्यम से अच्छी आमदनी का जो संकेत है वो सप्तम घर से है, लेकिन पत्नी आमदनी का ज़्यादा कुछ महत्व तो नहीं देती। सप्तम घर में स्त्री की कुंडली में अगर उच्च के ग्रह बैठे हों तो उसको सदाचारी मनुष्य, अर्थात जिसका आचार व्यवहार अच्छा है, ऐसा पति उसको मिल जाएगा। धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके गुण और अच्छे होंगे। लेकिन पति की कुंडली में सप्तम घर में उच्च के ग्रह बैठ जाएं, वो पत्नी के माध्यम से धन तो प्रदान करेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पत्नी का आचरण सदाचारणी ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में एक ट्रेंड देखने को मिलता है
पत्नी का प्रेमी के साथ मिल करके पति का मर्डर कर देना। ये फल भी सप्तम भाव को विशेष बल प्रदान करता है। और यहाँ अगर नीचस्थ ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, तो ऐसी संभावना जरूर बनेंगी कि पत्नी किसी और के साथ इंगेज है और अपने पति का मर्डर करवाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि यहाँ सप्तम घर में क्रूर ग्रह अथवा नीचस्थ ग्रह बैठ करके पति या पत्नी के मध्य दूरी बनाने का या एक दूसरे के सुख का हरण करने का कारक बनते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर नीचस्थ ग्रह और क्रूर ग्रह विवाहेतर संबंधों में यहाँ से विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों को प्रदान करते हैं, अर्थात फिजिकल रिलेशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अर्थात किसी तीसरे आदमी के साथ बनवाने में विशेषता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से पति से दूरी बनती है अथवा उसको नष्ट भ्रष्ट करने के योग बन जाते हैं। और वर्तमान में अखबारों में डेली देखने को ये मिल रहा है। लेकिन लोग सामाजिक रूप से जिस व्यवस्था को ढो रहे हैं कि लड़के या लड़की की शादी कर दो, उनके मन के भाव को महत्व मत दो, तो उसका परिणाम वर्तमान में पति की कुर्बानी के रूप में सामने आ रहा है। इन सब के अलावा जो विवाहेतर संबंध हैं, पति और पत्नी के मध्य के अलावा कोई तीसरा थर्ड पर्सन है और उसके साथ जीवन में कई लंबे समय तक, कई साल तक संबंध बने रहते हैं, फिजिकल रिलेशन भी रहते हैं और वो चलता भी रहता है, वो सब काम भी सप्तम घर से ही हैं। और कई बार तो ये संबंध ओपनली रहते हैं घर, परिवार, समाज में। ये सब सप्तम घर के ही फल हैं। सप्तम घर से स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पेट के निचले हिस्से से लेकर के आपके जोनाइटल एरिया तक सारा भाग सप्तम घर का ही है। पेट में कोई ऑपरेशन होना, अपेंडिक्स आदि का, पथरी का, हर्निया का, लिंग के आसपास या योनि के आसपास कोई रोग होना और उन रोगों से संबंधित कोई शल्य क्रिया अर्थात कोई ऑपरेशन, चिकित्सा आदि, बहुत सी लेडीज का यूट्रस निकाल दिया जाता है। भिन्न भिन्न कारण परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो वो सब सप्तम घर से आता है। सप्तम घर में ही कुछ विशेषताएं भी बैठी होती हैं। सप्तम घर को और द्वितीय घर को मार्केश कहा जाता है। सप्तम घर से भी आयु की गणना होती है, जैसे अष्टम घर से आयु की गणना होती है, बिल्कुल वैसे ही सप्तम घर से भी आयु की गणना होती है। सप्तम घर को भी मार्केश कहा जाता है, अर्थात सप्तम घर के स्वामी को जौन सी भी राशि है, मान लो वृश्चिक राशि है, वृषभ लग्न की जन्म पत्री हो गई तो मंगल मार्केश बना। अब अगर कोई बालक पैदा हुआ अथवा किसी भी जातक की आपने जन्म पत्री देखी और आपने उसकी आयु कैलकुलेट की है, उसकी आयु 3 प्रकार से कैलकुलेट होती है: अल्पायु, मध्यमायु और दीर्घायु। अगर जीवन के किसी भी कालखंड की आयु मध्यमायु अथवा अल्पायु में आ रही है और मार्केश की दशा चल रही है, अर्थात सप्तम घर के स्वामी की दशा चल रही है, तो मार्केश अर्थात मारने वाला या मारने का स्वामी वो अपनी दशा में मृत्यु प्रदान कर सकता है। और अगर आयु के गणना में दीर्घायु होने का संकेत है
तो उससे पहले आने वाली समस्त प्रकार की दशाएं अगर हानिकारक दशाएं हैं तो केवल धन पद प्रतिष्ठा को कम कर सकती हैं, लेकिन मृत्यु प्रदान नहीं करेंगी। और दशाएं अच्छी हैं और मार्किस की हैं तो सप्तम घर का स्वामी राजयोग प्रदान कर देगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी बनता है। 1, 4, 7 और 10 केंद्र के स्वामी कहे जाते हैं। तो सप्तम घर भी केंद्र का स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण वो वहाँ से राजयोग प्रदान करेगा, और इस राजयोग में भिन्न भिन्न प्रकार के धन, उपभोग, सुख, सवारी, स्त्री और नौकर चाकर का सुख आदि बहुत कुछ प्रदान करेगा। तो ऐसे में सप्तम घर की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार को देखते हुए, जटिलताओं को देखते हुए आगे कितनी भी कही जा सकती है, लेकिन फल निकालने में जीवन को समझना आसान नहीं है। जो ज्योतिष में गहराई में जाना चाहते हैं वो शब्दों के अर्थ और लोगों के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा गहरा रीड कर सकते हैं और मेरी अन्य ज्योतिष की वीडियोज़ पर जा सकते हैं। उन सब का स्वागत है। नमस्कार।